ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 31 जुलाई 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। तो सद्गुरुवार के दिन हमें सद्गुरु से सद्गति लेनी है। तो ये लेने की विधि क्या है? दो विधियां हैं, दो कार्य हमें करने हैं। विधि तो एक ही है। तो कार्य क्या करना है? लौकिक रीति से हमें बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है। अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेकर अध्ययन करना है खुद से। और अध्ययन करने की जो विधि है वो है अलौकिक रीति की विधि, और वो है आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना। और आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए सबसे शुरुआती स्तर पर जो हमारा सबसे सहज सरल अभ्यास का शुरुआत है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो बाबा ने मुरलियाँ तो बहुत पहले चलाई हैं, तभी आज हमारे पास लिखित में आ रही हैं। लेकिन इसका जादू हम तब अनुभव करते हैं जब हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं ना, तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति को अनुभव करते हैं। और मुझ आत्मा के संकल्पों में उठने वाले हजारों बातों का जवाब बाबा इसी मुरली में निहित कर देते हैं। और तब हम उनकी चैतन्य उपस्थिति का ऐसा अनुभव पाते हैं कि वो अनुभव और कहीं नहीं मिल सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इस अनुभूति का एहसास मैं आत्मा तभी कर लेने शुरू कर देता हूँ रोज़ जब मुझे अभ्यास होने लगता है। तो जैसे ही मैं आत्मा उस स्थान पर परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होता हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण जो है पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के ऐसी भरपूरता महसूस होती है कि बाबा की उपस्थिति का अनुभव महसूस होने लगता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, और एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को चारों ओर एक आवरण में, एक सुरक्षा घेरे में घेर देता है, जिसके भीतर सब सारे आत्मिक गुण भरपूर हैं। क्योंकि इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे हैं और बड़े फुर्सत से बैठ बातें कर रहे हैं। मेरे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब बाबा पहले सुन भी लेते हैं और फिर उसका जवाब मुरली के रूप में मुझे देते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जो सो के उठने के बाद जैसे ही मतलब होश में आते हैं कि हाँ हम उठ गए, पहला संकल्प बाबा कहते हैं कि करो कि बाबा मेरे साथ हैं, और बाबा को अपना और उनकी दोनों की उपस्थिति का अनुभव पाओ। तो उसके लिए हम जो लौकिक रीति में कोई सामने होता है तो उसे हम ओम शांति कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ओम शांति कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। बाबा की उपस्थिति को अनुभव कर लेना पहला, सबसे पहला अनुभूति, जागृति के बाद का पहला अनुभूति। जब तक सोए हैं तब तक तो हमें पता नहीं होता है कि हम सोए हुए हैं। जैसे ही नींद से आँख खुलने के पहले भी हमें पहले होश आ जाता है कि हम उठ रहे हैं, हम सोए हुए थे, हम उठ रहे हैं। तो उस वक्त बाबा मेरे साथ हैं। सबसे पहले बाबा को नमस्ते, प्रणाम।
गुड मॉर्निंग, जो भी कहना है, जो भी कुछ भी है, सबसे महत्वपूर्ण है उनको उपस्थित, उनको अपने साथ अनुभव कर लेना। बाबा कहते हैं जैसे ही अनुभव कर लेंगे ना, उस अनुभूति में आ जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं उस याद से, वो वास्तव में क्या है, याद है बाबा की, उतनी गहराई में हमें याद रहे बाबा, और तब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो उस अवस्था में जब हम बाबा की याद में रहेंगे ना, तो उठने के बाद हमारा सारे रिएक्शंस जो होते हैं, लेट हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, अरे इधर जाना था, वो काम है, सारा कुछ में ना हमारे रिएक्शंस कैसे होंगे, बाबा के अनुकूल, एकदम आत्माभिमानी स्थिति में होने के होकर, आत्माभिमानी स्थिति के साथ हमारा ये सारा रिएक्शन आएगा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट याद द्वारा बाबा की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं बाबा का याद हम बिल्कुल सही सटीक तरीके से याद करें, यथार्थ रीति याद कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बाबा की करंट मिलेगी, एकदम अनुभूति होगा, एकदम चैतन्य में बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करेंगे। और न केवल सिर्फ मुरली सुनते समय, जीवन के हर कार्य करते समय हम ये कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें गुण कौन से अपनाने होंगे, कौन सी उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, एलिजिबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बहुत धैर्यवत हो, अपनी स्थिति, अपनी आत्मिक अवस्था एकदम शांत सरल हो, तब हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाबा की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा धैर्यवत रहेंगे, समझ ज्ञान जितना बाबा ने दिया है उस ज्ञान को एकदम ऊपर रखेंगे, गंभीर रहेंगे और अपने को आत्मा समझ रखेंगे, अपने खुद को याद रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये 3 चीज़ें करेंगे, गंभीर रहना, धैर्यवत रहना, ज्ञान को ऊपर रखना और खुद को आत्मा समझना, 4 बातें हो गई। बाबा कहते हैं ये सब रहेंगी तो बाबा की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो बाबा की करंट मिलने का मतलब क्या, विकार से छुट्टी। तो तुम्हें अभी बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। हाँ जी बाबा, सारे दैवी गुण भरते चले जाएंगे जब हम बाबा की याद में रहते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो, यहाँ आते हैं तो फिर बोलने लगते हैं। यहाँ कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं किरदार निभाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाबा है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले, माता पिता से मिलने आया हूँ, तो फिर शरीर के भान में आ जाता है। भल कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। चाहे कई जन्मों से वो किरदार निभाता हुआ आत्मा हो, चाहे इस जन्म में ही वो भी उसका स्थूल वतन में अभी पहला जन्म ले रहा हो, लेकिन कोई भी ये थोड़ी ना बोल सकता है कि मैं माता पिता से मिलने के लिए इस तन में आया हूँ। बिल्कुल नहीं, वो किरदार निभाने आया है, तो उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। शारीरिक रूप से तो एक माता पिता होते ही हैं, वो मिल जाते हैं। यहाँ ये नई बात है, ये जो बाबा बतलाते हैं ना कि हम आत्मा हैं और आत्मा के पिता हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नई हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ क्योंकि मैं हूँ ज्ञानवान, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। हाँ जी बाबा, तुम बच्चे अभी संगम पर हो,
फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद के पिता कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ शिक्षक के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। ये तो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, तुमको पढ़ाते हैं। शिक्षक रूप में ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन प्यार दुलार पिता वाला भी करते हैं। याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाबा के साथ बहुत प्रेम, बहुत प्यार, लव होना चाहिए उनसे। सवेरे सवेरे उठकर पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के पिता को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें। सबसे पहले बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करें। ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। लौकिक रीति में यहाँ पर बाबा कहते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हमें बाबा को अनुभव करना है, उनको विश करना है, उनसे उनको ओम शांति भी कहना है, प्रणाम करना है, नमस्ते करना है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद हम लौकिक रीति से एक काम कर सकते हैं कि आजकल सब कोई मोबाइल साथ में रखते हैं। मोबाइल खोलना है और ये जो ऐप आता है, इस ऐप में एकदम वैसे ही और कुछ मोबाइल में नहीं देखना है। मोबाइल में इस ऐप को खोलना है। उस दिन की, जिस दिन में हम सोकर उठे हैं, उस दिन की मुरली का जैसे ही खोलेंगे वो उस दिन की मुरली आ जाएगी। सबसे ऊपर में बाबा का श्रीमत रहता है, फिर प्रश्न उत्तर है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल स्पीड में करेंगे और नीचे जाके बाबा का वरदान और व्यक्ति इशारों को उसी समय पढ़ेंगे ना, तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लौकिक रीति में माता पिता होते हैं, तो हम ये ब्रह्मा कुमार का संस्कार रहा था कि माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। सबसे पहले सोच के बिस्तर से उठे, सबसे पहले मम्मा के, अपने लौकिक माता के पैर छुए। तो मम्मा जो है वो आशीर्वाद देती थी। तो ऐसे में वो कुछ कहेंगी, वो प्यार से कुछ दो शब्द कहती हैं, तो वही चीज़ हम बाबा से अनुभव कर सकते हैं। एक तो है कि खुद से अनुभव में आ जाए कि बाबा ने कुछ कहा है मुझे, बाबा मुझे कुछ कह रहे हैं, कोई बात कौंध जाए, मुरली की कोई बात, एक तो वो होगी। और एक है कि हम लौकिक रीति से मुरली को खोलें और मुरली से उस दिन का वरदान, कोई एक चीज़ भी देख सकते हैं, वरदान देख सकते हैं, व्यक्ति इशारा देख सकते हैं, कुछ भी एक चीज़ को एकदम गहराई से उस वक्त जो पढ़ लेंगे ना, तो ऐसी बुद्धि में घुसेगी और हमारे हर एक रिएक्शन पर वो हमें अनुभव होगी। जब भी हम कुछ बोलने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, तो हमें वो बात याद आएगी कि बाबा ने तो आज ये वरदान मुझे दिया है। तो ऐसे हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं अनुभव के साथ। इसीलिए आज बाबा इसी चीज़ और ये अभ्यास को ये ब्रह्मा कुमार अभी कुछ दिन से करना शुरू किया है, तो बाबा आज उस पर मुहर लगा रहे हैं। मंथन से समझ में आया था ऐसा कर सकते हैं, तो बाबा आज उस पर मुहर लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग करना है, नमस्ते करना है पर बाबा को, तो बाबा भी उधर से रिस्पॉन्स में कुछ करेंगे ना। तो क्या करेंगे, तो अभी जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं तब तक हम लौकिक रीति की ही चीज़ों को ले लेते हैं, बाबा का ही मुरली का वरदान को, व्यक्ति इशारों को पढ़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, ज्ञान का चिंतन में रहेंगे। बाबा ने जो ज्ञान दे दिया, सुबह सुबह जो बात बता दी, तो वो चीज़ हमारे चिंतन में रहेगी, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। मुख्य है ही याद, तो सबसे मुख्य बाबा कहते हैं याद है, बाबा की याद में होना, बाबा को अनुभव करना, और उनके अनुभव में हम उनकी याद में रहेंगे तो हमसे वही सारे गुण झलकेंगे, तो हम सतो प्रधान होते जाएंगे ना। तो इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। मोटे मोटे तौर पर तो हमें लगता है कि हम बाबा की याद में हैं,
बहुत याद करते हैं बाबा को, किसी बात में मुख से बाबा बाबा कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक्यूरेट, यथार्थ रीति का मतलब बाबा मुझसे झलके। सीधा एक वाक्य में बाबा ने कहा है मुरली में, जब हमसे बाबा झलकेंगे ना तब वास्तविक अर्थों में हम बाबा की याद में हैं, इस बात की पुष्टि होगी। हम मुख से बोलें कि मन में बहुत सोचते हैं, उस सब का बाबा कहते हैं कोई अंक नहीं जोड़ने वाला, वो हो गया रफ वर्क। फाइनल क्वेश्चन का एक फाइनल आंसर बनता है ना, अब रफ में क्या किए नहीं किए कोई अर्थ नहीं है। फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल हम आंसर शीट पर क्या लिखते हैं, फाइनल हमारे व्यक्तित्व से क्या झलकता है, वो है मेरी बाबा की याद में रहने की झलक। अगर मुझसे अभी भी पुराने ही संस्कार, पुरानी ही बातें, पुराना ही सब कुछ झलक रहा है, तो हम बाबा की याद में वास्तविक अर्थों में नहीं हैं। और उसी में तो मेहनत लगती है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें मेहनत है। जो बाबा को ज़्यादा याद करते हैं उनको करंट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। बाबा कहते हैं या जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, उतना ज़्यादा बाबा का चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। करंट मिलने का मतलब चैतन्य उपस्थिति का अनुभव। और क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि याद से याद, जब हम याद में आते हैं ना, हम अपनी स्थिति को स्थिर रखते हैं, तो बाबा की चैतन्यता का अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि बाबा जो चैतन्य उपस्थित हैं, बस हमें अपनी इस अवस्था से ऊपर उठना होता है। तो योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट ज़्यादा भारी होता है, ज्ञान काफ़ी सरल है उसकी तुलना में। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है, परिवर्तन योग से आता है, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए ये जो योग की अवस्था है ना, ये ज्ञान से आएगी। ये ज्ञान नहीं होगा ना तो वो अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे सवालों जवाबों में, माया के रूपों में। ज्ञान आता है ना तो माया का स्वरूप नज़र आने लगता है, दिखाई देने लगता है, तो माया को सीधे साइड करते हैं और बाबा को याद में आ जाते हैं। तो उस स्पष्टता के लिए भी थोड़ा सा पीछे से योग का सपोर्ट चाहिए होता है। तो दोनों एक कदम, बिल्कुल जैसे पैदल चलने में दो कदम होते हैं ना, कौन आगे कौन पीछे, लेकिन वास्तव में पहला कदम ज्ञान का ही होता है। पहला परिचय भी तो ज्ञान रूप का ही है ना, जो परिचय बाबा का मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं, उसको विस्तार तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं योग मूल अर्थों में देखा जाए तो आत्मा का सत्व प्रधान बनना योग से ही होगा। याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना ज़्यादा याद में आते जाते हैं ना, उतना ज़्यादा बाबा की चैतन्य उपस्थिति का मतलब क्या, सारी शक्तियों की जागृति होने लगती है। आत्मिक गुण तो निखरते ही हैं, शक्तियों की जागृति होती है, तो वही हो जाता है सर्च लाइट, बाबा की सर्च लाइट। हमारी अवस्था में इतनी शक्ति भी आने लगती है कि हम अनुभव से भरते चले जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि हम जितना ज़्यादा याद में रहेंगे उतना ज़्यादा बाबा के करंट मिलेगा, शक्तियों का जागृति भी होने लगेगा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस बात को याद रखना है तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति मतलब स्वर्ग की राजाई देते हैं। सदगति का मतलब क्या होता है, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का सुख देना, ये हुआ सदगति। बाबा कितने मीठे हैं, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बैठ के सम्मुख इतना इत्मीनान से पढ़ाते हैं मेरे बाबा। लौकिक रीति में कोई शिक्षक इतना प्यार से, इतना इत्मीनान से बैठ के नहीं पढ़ाएगा। बाबा दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। हमारे जो पिता हैं वो ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। भक्ति में जितनी तकलीफ़ें झेलते थे ना, जितनी धक्के खाते थे, बाबा सब से छुड़ा दिए हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। चक्र को याद करो मतलब ज्ञान को मंथन स्पष्ट करते चले जाएंगे। ज्ञान की स्पष्टता जितनी बढ़ती है, माया उतना स्पष्ट दिखाई देता है। माया को हटाते हैं, याद में हम सरलता से रह पाते हैं, सहज हो जाता है। तो बाबा की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, एकदम बाबा के अलावा कुछ नहीं, एक बाबा की ही याद सतानी चाहिए। क्योंकि बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है,
अपने को देखना चाहिए हमारे बाबा के साथ कितना प्रेम है, मेरा बाबा से कितना प्रेम है, खुद से देखना चाहिए, खुद से महसूस हो जाएगा कि हम कितना प्यार करते हैं बाबा को। क्योंकि जिससे जितना प्यार करेंगे ना, उसमें उसके लिए उतना ज़्यादा हम समर्पित होने लगते हैं। लौकिक में भी हमने देखा हुआ है, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना समर्पण भाव से हर काम करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा हमसे प्यार करते हैं, तो हम बाबा से कितना करते हैं, हम उनके लिए कितना समर्पण हो रहे हैं, ये हमें अपने खुद से जांचना है। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, और समर्पण का मतलब क्या, दैवी गुण बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं दैवी गुण कितने हैं ये देख लो, पर उससे पता चल जाएगा। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। तो बाबा तो आए ही इसीलिए ना, कांटों से फूल बनाने। तो हम फूल बन रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं बन रहे हैं तो फिर हम बाबा की याद में नहीं है, बाबा से हमारा प्रेम नहीं है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में, संगम युगी इस अलग नाव में, टोकरी में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। अब ये जो बगीचे से सारे फूल बाबा तोड़ के हमें इस संगम युग पर रख रहे हैं, संगम युग के इस टोकरे में, इस डलिया में, उससे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे स्वर्ग में। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, और फिर ये जो बचा हुआ झाड़ झंखाड़ है ना, वो सब जला दिया जाएगा, धो धा के साफ हो जाएगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों का आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। समझदार बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्ता लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, खुशी से एकदम मज़ा आ जाएगा, रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा से बहुत प्रेम रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाले बाबा मिले हैं। ज्ञान का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। एकदम जो गुलामी की अवस्था में थे, एकदम मजबूर महसूस करते थे, जीवन का कोई कुछ नहीं समझ में आता था, वहाँ से इतना स्वतंत्र, इतना खुशनुमा जीवन बाबा हमें देते हैं। हमें बिल्कुल अलग ही दुनिया, अलग ही युग में लेकर आ गए हैं, संगम युग पर लाए हैं मेरे बाबा ने मुझे। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाबा को याद करेंगे उतना प्रेम रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींची चली आती है, खिंच जाती है। जंग लगा हुआ रहेगा तो नहीं खिंचाएगा, जंग नहीं रहेगा तो बहुत तेज़ी से खिंचाएगा। तो बाबा की याद से कट निकलती जाएगी। कट का मतलब बाबा कहते हैं जंग। तो जितना ज़्यादा याद में रहेंगे ना, ये जंग हमारे ऊपर जो विकारों का जंग लग गया ना, वो निकलता जाएगा। एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। याद करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की अभ्यास अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब अभ्यास हो जाएगा ना ज्ञान मंथन करने का, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन पे तुरंत बहुत तेजी से होगा ये चीज़। जैसे लौकिक रीति में बहुत सारे काम करते हैं ना, कोई चीज़ गर्म छुए तुरंत हटा, तो उसका विज्ञान के अर्थों में उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ से सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसको एक्टिव समझेगा, फिर उस पर रिएक्शन करने के लिए मैसेज देगा, तब हम हाथ हटाते हैं। लेकिन ये होता कितने में है, सेकंड के भी कई में हिस्से में हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होगा ये स्वदर्शन चक्रधारी।
हर परिस्थिति में तुरंत हमारे बुद्धि में बाबा की बात, बाबा की मुरली के एक एक शब्द कौंध जाएंगे, गूंजने लगेंगे और हम उस अभ्यास के अनुसार अपना प्रतिक्रिया देंगे तो हम ज्ञान के सागर हो जाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट पढ़कर शिक्षक बन जाते हैं ना, लौकिक में क्या होता है, आखिर कोई भी बच्चा पढ़ते पढ़ते शिक्षक बन जाता है। तो तुम्हारा धंधा ही ये है, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाबा कहते हैं सबको बनाओ, सबको ये हुनर सिखाओ, खुद सीखा ना अब दूसरों को सिखाओ, तब तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, बाबा भी चैन से नहीं रह पाते हैं जब तक हमारा सहयोग नहीं लेते, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें निमित्त बनाकर तुमसे करवाना है, और तुम आराम कर, तुम संग से नहीं करोगे तो कैसे फिर होगा। तो बाबा को भी इसलिए बाबा हमें इतना बैठ के प्यार से, इतना सिर पर हाथ रख के सहला सहला के बाबा हमें समझाते हैं कि हम नहीं करेंगे तो बाबा भी बेआरामी में आ जाएंगे, बाबा को भी चैन नहीं रहेगा। तो जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बाबा कहते हैं जब समय होता है ना आने का तो बाबा में बेचैन होने लगते हैं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी बच्चे जब बहुत पुकारते हैं ना तो बाबा को भी एकदम चैन नहीं रहता है, एकदम दौड़े दौड़े आते हैं बाबा, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आप ही सुखधाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। बाबा कहते हैं वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, तुम्हारी आत्मा की जो अवस्था होगी, जैसी अवस्था होगी ना, वो अपना जगह उस सब का हिसाब से पूरा सेट किया हुआ है। अब हर आत्मा अपना अपना अवस्था के अनुसार जाके वहाँ सेट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, अति धन्यवाद, ढेरों ढेरों धन्यवाद बाबा। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। ये याद ही हेल्दी बनाएगी, स्वस्थ बनाने का काम ये याद ही कर सकता है। तो करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाबा की सर्च लाइट मिलेगी। शक्तियों की जागृति भी याद से ही होती है। दूसरा है गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। अंजी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। आज बाबा हमें भंडार बना दिए खुशी के खजानों का भरपूर भंडार। विस्तार से बाबा कहते हैं कि सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, दुख टिक ही नहीं सकता ना, आग और पानी वाला बात है, दुख और सुख या तो सुख रहेगा या तो दुख रहेगा। बाबा से मिलने के बाद सिर्फ सुख ही सुख, दुख फिर कहाँ रह सकता है। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वो स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। अंजी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि योग्य बनना है तो कर्म और योग का संतुलन रखो।
योग्य बनने के लिए कर्म और योग, कर्म तो करना है तो किरदार में आना है, तो बस किरदार का जो कर्म है ना वो वास्तव में परिस्थिति है। परिस्थिति क्या है? मेरे अभ्यास के लिए आई है बस। तो आगे मेरे बाबा अव्यक्त इशारा देते हैं, अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर, क्योंकि अभी हम जो ये मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सब कुछ तो बाबा के इसी अव्यक्त स्वरूप से ही कर रहे हैं, चैतन्य उपस्थिति का अनुभूति के साथ कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने जब अव्यक्त स्वरूप लिया था तो कुछ इशारे दिए थे। तो उन इशारों में से एक है कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। और इसकी स्पष्टता के लिए आज बाबा जो बिंदु, जो इशारा को स्पष्ट करते हुए जो अगली बात कहते हैं, ताकि ये बिंदु हमारा स्पष्ट होता चला जाए। और आज जो कि महीने का आखिरी दिन है तो ये इशारा और इसकी स्पष्टता आज के लिए बाबा आखिरी दे रहे हैं। फिर कल से अलग इशारा होगा, अलग उसकी स्पष्टता का शुरुआत होगी। तो आज बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। हाँ जी बाबा। आगे आज ड्रामा के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में बाबा स्पष्टीकरण दिए हैं। जो संदेशी बहनें होती थी, संदेशी पुत्री बाबा यहाँ कह रहे हैं, संदेशी पुत्रियाँ जो जाती थीं और वहाँ पर बहुत कुछ साक्षात्कार की तरह बहुत कुछ देखती थी, समझती थी, सुनती थी, बात करके वापस आती थी और वो संदेश हमें सुनाती हैं। आज भी हम देखते हैं कि भोग लगता है गुरुवार को, तो संदेशी जो जाती हैं वो कुछ संदेश लेकर आती हैं बाबा का। तो ऐसे 10 बिंदुओं को, 10 संदेशों को यहाँ पर आज सामने रखा गया है। तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला है कि इस विराट फिल्म, ये जो ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट का किरदार पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। जब पूरा जीवन का सारा कुछ हमें स्पष्ट होने लगता है तो फिर वो चीज़ इमर्ज हो जाती है, उभर कर सामने आ जाती है। नहीं तो बस रहता वहीं पे, जैसे पानी के नीचे, जैसे बोला जाता था ना कि द्वार का पानी के नीचे है, बस वो पानी के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बाबा कहते हैं हर एक का किरदार है, वो बिल्कुल ड्रामा में नीचे है, जब उसका समय आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा किरदार जो मर्ज है, जो अभी नीचे गया हुआ है, वह वही समय पर इमर्ज होता है, वो उभर कर सामने आ जाता है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। तो हर एक का ना मतलब किरदार जो है एक तरह से कहें तो, अगर लौकिक रीति से उस उदाहरण से देखें तो कोई किला है, महल है, सब कुछ पूरा तैयार है, बस वो पानी के ऊपर आ गया तो हमें दिखने लगा, पानी के नीचे चला गया तो नहीं दिखा। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का किरदार जो है, उसका सारा कुछ जो है वो मर्ज रूप में नीचे छिपा हुआ रहता है। जैसे ही उसका समय आता है वो ऊपर आ जाता है। अपने अपना पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहता है। जीवन में सारा जीवन का पहचान मर्ज होने के कारण समय पर ही मर्ज होता है। वो एक साथ सब कुछ मर्ज भी नहीं हो सकता, सब कुछ एक बार में बाहर आ भी नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक में अपना अपना जो संपूर्णता की अवस्था है, उसको जितना जितना है वो अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो है, उसका किरदार जो है वो उसी समय पर, वही समय पर इमर्ज हो जाता है और तुम सब जानी जाननहार बन जाते हो। दूसरा इशारा बाबा ने जो दिया है, दूसरा जो सीन समझाया है वो है कि इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। बाबा कहते हैं इसका फिर दूसरा क्या है, जो वो अभी जो पहला वाला को उससे भी जड़ के देखें तो जो किरदार मेरा पहले का था, जो भी था, वो अभी मेरे लिए वो बिल्कुल नया होता है, क्योंकि पहले का मर्ज होने लगता है, नया इमर्ज होते रहता है, नया उभर के सामने आ रहा है तो हमको बिल्कुल नया लगता है। तो इस विराट फिल्म की सेकंड हर एक क्षण जो है ना हमें बिल्कुल नया लगता है ना। नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ, इस स्थान पर हम पहली बार आए ऐसा लगता है। तो हर सेकंड की एक्ट अलग होती है,
करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती है। बाबा कहते हैं सब कुछ वही, अभी पहला जो बाबा ने कहा ना सीन, बिल्कुल वही चीज़ है, सब कुछ वही है, लेकिन जिस वक्त हम जहाँ पर है ना, हमें वो हमारे लिए वो बिल्कुल आगे पीछे का सब कुछ भी नहीं है, बस वही सीन सामने में है। तो वो क्या हो रहा है, एकदम इमर्ज रूप में सामने दिख रहा है, तो लगता है एकदम ये नया है, पहला बार हो रहा है। बाबा कहते हैं हर एक सेकंड का सीन अलग अलग है, तो हर एक सेकंड के लिए हम जहाँ पर हैं बस वहीं पर हमें वो नज़र आता है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारा एक्ट और सारा ज्ञान नया है। हर एक क्षण ज्ञान भी नया नया मिलता जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है ना कि मेरा पोजीशन, मेरा पद कौन सा वाला है, तो हमको तो अपने स्तर पर ज्ञान नया नया लेते रहना है। बाबा कहते हैं कि इसलिए कोई कहते हैं कि हाँ बहुत ज्ञान ले लिया अब काफ़ी, हम इतना ज्ञान के साथ रह जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, जब तक विनाश हो तब तक एक्ट का सारा ज्ञान, सारा किरदार हमारा नया है हमारे लिए, क्योंकि हमें अभी भी लौकिक रीति से क्या भविष्य का एक क्षण आगे का जान सकते हैं क्या, नहीं ना। तो वही चीज़ है, इसलिए ज्ञान भी लेते रहना है और नयापन को भी महसूस करते हुए ड्रामा के राज को समझना है। आज ड्रामा के राज को बाबा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। तीसरा जब सीन बाबा बतलाते हैं कि इस विराट ड्रामा का जो भावी बनी हुई है, मतलब पूरा तय है, वो निश्चय से ही बनी हुई है। बाबा कहते हैं ये निश्चय हो, ये तय जो हो जाता है, ये तय हुआ कैसे, निश्चय से। भावी की कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। अब लीजिए, अब बाबा ने फिक्स कर दिया दो सारों में। तीसरी साल में बाबा कहते हैं ये ठीक है, ये फिक्स तो है, लेकिन ये फिक्स हुआ कैसे, निश्चय से। तो ये बदलता कैसे है, बाबा कहते हैं ये कोई इसको टाल सकता है, कोई कुछ मूवमेंट हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, अपने ऊपर, सब अपने ऊपर है। हम अभी जो संकल्प कर रहे हैं ना, उस अनुसार से सामने का चीज़ वैसा तैयार होकर रेडी रहेगा। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो वैसा वो चीज़ उभर कर सामने आएगा। तो खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक, स्वीट बनना और बनाना है। तो ये ब्रह्मा कुमार का जो अभी तक का मंथन रहा था ना, आज बाबा उस पर इतना स्पष्ट कर रहे हैं इस तीसरे बिंदु पर कि हम ड्रामा में सब कुछ तय है, लेकिन इस तय ड्रामा में जो चेंजेस होते हैं, जो लगातार मूवमेंट जो हो रहा है, जैसे गति में, लौकिक गति में भी हर चीज़ मूवमेंट में होती है, गति में हो रही है, तो वैसे ही ये ड्रामा का हर एक सीन टिक टिक चल रहा है। तो ये जो इसमें चेंज आता है, तो बाबा कहते हैं ये चेंज कैसे आ रहा है, वो चीज़ है कि ऐसा होना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे लौकिक रीति में हम कुंडली देखते हैं ना, तो कुंडली में भी यही चीज़ होता है कि जो चीज़ है हमारे भविष्य के बारे में बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो संकल्प करेंगे, अभी हमारी मुझ आत्मा की जो अवस्था होगी ना, उसके अनुसार वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वो वैसे ही प्रत्यक्ष होने वाली है। तो बाबा उसी चीज़ को इसमें इतना स्पष्ट कर रहे हैं कि इस विराट ड्रामा की जो भी भावी बनी हुई है, वो बना हुआ है, लेकिन वो निश्चय से ही बनी हुई है। वो बनी कैसे है? हमारे निश्चय से। तो भावी को कोई टालता है या बनाता है, उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, जो है उसको हम टालने का मतलब उसको हटाए या फिर उसमें कुछ जोड़े, बनाता है, तो वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अगर मैंने उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी तो मैं अपना शत्रु हो गया, मैंने उसमें कुछ अच्छा कर लिया तो मैं अपना मित्र हो गया। तो अभी तुम्हें बहुत रमणीक, स्वीट बनना और बनाना है। तो हमें बस इस बात पर ज़्यादा निश्चय रखना है कि ये ड्रामा बना बनाया है, लेकिन इसमें कुछ बाबा ने इतना स्पष्ट कर दिया कि टाल भी सकते हैं और कुछ बना भी सकते हैं, और सब हमारे निश्चय पर है। हाँ जी बाबा। चौथा बिंदु है कि इस विराट फिल्म में ये सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजय पांडव बनकर रहते हैं। बाबा कहते हैं कि
इस विराट फिल्म में सहन करना ना तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। हम सहन कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ कोई वैसा कुछ नहीं है कि हम बहुत सहन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी होता नहीं है। सपना में क्या होगा, कुछ भी, कितना भी कुछ सपना में हमको दुख हो रहा, हम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वास्तव में हमें कुछ होते रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वो सपना है। तो ये हमें अभी अपने इस जीवन को क्या मान के चलना है? बस एक मीठा सपना है। जो भी अगर दुख की आवरण मिलता है तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो तुम्हें तंग करते हैं, हमें वो कुछ होना तो है नहीं, पहला चीज़। दूसरा, जिन्होंने तंग किया ना वो मान जाएंगे कि मैंने इनको तंग किया, इनको दुखी किया, परंतु ये तो एकदम सर्वोच्च स्थिति में रहे, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये जो बना बनाया नाटक हो जाता है ना, इसको फिर कोई दूसरी आत्मा आपके सीन को टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। हाँ जी बाबा। 5वां बिंदु है कि इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं। बाबा कहते हैं इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है। ये भी बड़ा वंडर का बात है। हम देवी देवता थे, वो भी आज तक उसका चित्र कायम है, और आज हम ब्राह्मण रूप में, चैतन्य रूप में आए हैं, वो भी सामने है। तो जैसे पुराने कागज़, पुराने शास्त्र, गीता, पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है, ऐसे पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष का धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। हम क्या है 84 का चक्र लगाते लगाते अवस्था बहुत मलिन हो गई। अब बाबा कहते हैं अब देखो अपना पुराना स्वरूप कि वास्तव में तुम कहाँ से चले थे। तो उससे क्या होगा, हम अब अपना वो स्वरूप वापस चैतन्य स्थिति में, उस स्थिति में आएंगे। तो जब हम उस स्थिति में आते हैं तो बाबा कहते हैं कि नया इन्वेंट होता है, सब कुछ एकदम से नया, से हमारा सब कुछ नया महसूस करते हैं कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम टारगेट सामने बाबा ने हमें दे दिया, एम ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, परम उद्देश्य हमारे सामने रख दिया कि देखो तुम ही यहाँ से चले थे, देखो तुम कहाँ पहुँचा लो, तो अभी तुम्हें तुरंत वहाँ पहुँचना है। तो ये जो चीज़ बाबा कहते हैं पुराने जड़ चित्रों का विनाश हो जाएगा और चैतन्य की स्थापना हो जाएगी। तो अब हम जो करेंगे ना, वो अभी हम फिलहाल वहाँ पर उस अनुसार पहुँचेंगे और हमारी अवस्था वैसी होगी। हाँ जी बाबा। और आगे 6ठा बिंदु है कि इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। इस विराट फिल्म में ऐसा सीन बना हुआ है कि हम बच्चे बाबा का, अनन्य दैवी बच्चे जो हैं वो विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, वैकुंठ का लॉटरी पाते हैं। आपका ये ललाट कितना लकी है, कितना भाग्यवान है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। 7वां बिंदु है कि ईश्वर साक्षी हो देख रहे हैं कि मैंने जिन कलाकारों को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, अपना किरदार निभाने के उद्देश्य से भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मणि, सिल्वर मणि देकर कहा था कि ये भूषण, ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए।
अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। जी बाबा कहते हैं हम किरदार के लिए भेजे थे, कुछ समय तो आधा कल्प तक तो किरदार में रहे और फिर उसके बाद भूल गए और उसी जो गेम बनाया था उस गेम में खुद उलझ गए और ऐसा उलझे हैं कि अब अपना प्रैक्टिकल वास्तविक स्वरूप पूरा ही भूल गए। तो बाबा कहते हैं उससे बाहर आ जाओ, उसके चक्कर में विकारों में फंसे हो, विकारों से निकल जाओ, अपना सारे दुख से छूट जाएंगे, जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। उस गेम से, इस दुनिया का गेम में जो हम उलझ गए ना, उससे जैसे ही खुद को बाहर करेंगे सुखी हो जाएंगे। 8वां बिंदु है कि अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाला द्वारा यदि सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। बाबा कहते हैं अगर कोई इशारा दे रहा है, कोई ब्राह्मण बच्चा जो हमसे ज़्यादा वो है अवस्था में अच्छा है, वो आप लौकिक रीति से फिर उसको नहीं देखना है कि वो हम मेरे बाद का है, हम ही उसको ज्ञान दिए हैं, ये वो 50 तरह की बातों में उलझना नहीं है। अभी अगर मेरी स्थिति डगमग हुई और मुझे कोई ज्ञान दे रहा है, कोई मेरी अवस्था में मुझे अपने से उच्च अवस्था वाला कोई सावधानी दे रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको राजयुक्त में उठाना में ही कल्याण है। वो हमारा युक्त हमारे राजाई के लिए हमारे लिए अच्छा है। तो उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। उस वक्त फिर हमें कल्याण की भावना से उस चीज़ को देखना है। ये जो बिंदुएं मुझे इनके द्वारा मिली हैं वो बिल्कुल यथार्थ हैं, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई भी भूल हो गई तो वो बिंदुएं याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसीलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा इतना अच्छे से हमें ये बात बतलाते हैं कि जब कोई और निमित्त कोई भी बन जाए उस वक्त बाबा कहते हैं उसकी बिंदुओं को याद रखना है। ये जो बिंदुएं मुझे इनके द्वारा मिली हैं वो बिल्कुल यथार्थ हैं, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वो बिंदुएं याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे, तुरंत सुधार लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं बिंदु कहाँ से मिला ना, उस पर उस निमित्त में बुद्धि नहीं फंसा के बिंदु को याद रखना है, ताकि जब हम कहीं गलती होते रहे, कुछ मंथन में कुछ विघ्न आता रहे, तो वहाँ से उस निमित्त की बात से याद आएगा कि बाबा की ही बात है, जो मैंने इस समझ ले रहे थे वो ऐसे हो सकता है, ये सोच रहे थे वो हो गया। तो हर तरह से जब बुद्धि में मंथन चलेगा ना तो बहुत अधिक स्पष्टता आएगी और हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी। बाबा कहते हैं उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। आगे 9वां इशारा जो है, 9वां जो बाबा राज आज खोल रहे हैं अव्यक्त रूप से, उसमें है कि अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी हमें नित्य क्या अभ्यास करना है, अंतर्मुखी होने का, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने का मतलब योग में रहना, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। जब योग में रहेंगे ना तब फिर खुद को देख सकेंगे कि कहाँ पर विकार हमको कैसे पकड़ लेता है। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे, और जब देख लेंगे तो फिर खुद को परिवर्तन कर सकेंगे ना। यहाँ पर विकार हमको ऐसे पकड़ा, अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे। तो यही है सर्वोत्तम अवस्था। तो बाबा कहते हैं इस याद में रह गए, खुद को हम उस नजर से देख पाए, तो ये सर्वोत्तम अवस्था हो गई ना। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी हैं, अपना अपना अवस्था जिसका जो है वो हर कोई तो पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती। फिर इस पुरुषार्थी का ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा है, इस सब में बुद्धि जाएगी ही ना, है ना, क्योंकि वो अपनी अवस्था अनुसार पुरुषार्थी हैं। उनकी अवस्था को देख उनसे गुण उठाओ, अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। बाबा कहते हैं हर एक पुरुषार्थी ना अपनी अपनी अवस्था के अनुसार पुरुषार्थ कर रहा है, तो इसलिए उनसे अगर कुछ उठाना है तो उनसे गुण उठा लो कि उनमें उस लेवल पर रह के भी वो ये गुण से भरपूर हैं,
तो हम वो गुण भी अपना लें तो हम और ऊपर उठते जाएंगे। लेकिन अगर नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी अवस्था में भी प्रॉब्लम है, तभी तो हम दूसरा गुण नहीं देख पा रहे हैं, उनको गुण को समझ नहीं पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं छोड़ दो, लेकिन उसकी विकारों में, उसकी गलतियों में उधर बुद्धि बिल्कुल मत फंसाओ। और 10वां बिंदु है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। बाबा कहते हैं जो सामने बाबा ने उद्देश्य रख दिया ना, सर्वोत्तम लक्ष्य, उसको सामने देखना है। और किसको देखना है? अपने को देखना है। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपनी तरफ नजर रख आगे दौड़ते रहो। कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। बाबा कहते हैं हम जब दूसरों में अपनी बुद्धि को फंसाना छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? अन्य किसी को नहीं देखेंगे, तो अपने बुद्धि और योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूँ। हमारी बुद्धि के स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि हम उसकी, दूसरों की अवस्था को जान जाएंगे। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। ये जो बाबा बोलते हैं ना, जबरदस्त, इस ब्रह्मा कुमार के लिए सबसे ज़्यादा दिल में छप जाने वाली बात बाबा की लगती है कि अपने बुद्धि और योग बल से मैं उसकी अवस्था, दूसरी आत्माओं की अवस्था को जान सकता हूँ। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो, क्योंकि हम आने वाली परिस्थितियों को भी हमारे लिए वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। हर कुछ इतना स्पष्ट नज़र आएगा कि जिसको अभी हम लौकिक रीति में करें ना कि भविष्य नहीं दिख रहा है, मर्ज रहता है, वो हमारे ज्ञान और बुद्धि की पराकाष्ठा होगी कि हमें वो स्पष्ट दिखने लगेगा। तो जब कोई चीज़ सामने क्लियर दिख रही हो, तो फिर हम, अगर जो कुछ भी है हम उसके बारे में पहले ही जान गए, तो हमारी अवस्था तो बिल्कुल सरल सहज रहेगी ही ना। तो इसलिए तो ये सारा चीज़ भी क्या है? परस्पर है। जितने ज़्यादा हमारी अवस्था श्रेष्ठ होती जाएगी, उतना ज़्यादा हमें हमारा ज्ञान बुद्धि स्पष्ट होता जाएगा। जितना ज़्यादा ज्ञान बुद्धि स्पष्ट होगा, उतना ज़्यादा हम अवस्था ऊंची होगी। तो लेकिन शुरुआत एक एक कदम, छोटे छोटे कदमों से होती है, धीरे धीरे छोटे छोटे अभ्यासों से होती है। तो आज बाबा ने मुरली तो सुनाई ही, अव्यक्त इशारे दिए, वरदानों से भरपूर किया, भरपूर भंडार ही बना दिया हमें। और भंडार बनाने के लिए आज बाबा ने हमें 10 ऐसे इशारे दिए हैं, ऐसे गूढ़ राज को पर से पर्दा उठाया है, जो अभी तक इस ब्रह्मा कुमार के लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग था। लेकिन मंथन में जो कुछ भी करते चले आए थे, उन सब को बाबा ने आज काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया, उन पर मोहर लगा दिया। तो हमें अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना ही है, ज्ञान में स्पष्टता लाना ही है, योग में रहने का अभ्यास करना है। ये सारा कुछ कहाँ होगा? इस लौकिक रीति के जन्म में, इस स्थूल शरीर में वापस आना है। लेकिन इस स्थूल शरीर के भान में नहीं आना है, खुद को शरीर नहीं मान लेना। इस शरीर को बस एक आधार लेना है। मुझे अपने किसी भी किरदार को निभाने के लिए, अपनी हर अवस्था को, अपनी आत्मा की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, बुराई में व्यतीत होने में भी इस शरीर के कारण ही आए हैं। लेकिन इस शरीर के कारण हम नहीं उठेंगे, लेकिन हाँ, इस शरीर का आधार लेकर ही मैं अपनी आत्मा की अवस्था को बदल सकता हूँ। तो किरदार निभाना है, अपनी अवस्था को ऊपर उठाना है, और उसके लिए अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए इस लौकिक वृत्ति के जन्म में वापस आना है, इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ। परमात्मा द्वारा मिले इन सारे ज्ञान रत्नों को, इन अव्यक्त इशारों को, और आज का ये विशेष तोहफा जो बाबा ने दिया है भंडार भरपूर करने का, उसको मंथन करते हुए, इन सबको अपने वास्तविक जीवन में लाते हुए लौटते हैं अपने इस किरदार पे। अच्छा, ओम शांति।